बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। नई हुकूमत ने आते ही ऑर्डीनेंस पास करना शुरू कर दिए। ये वही हुकूमत है, ये वही लोग हैं कि जब ऑर्डीनेंस माजी की हुकूमत लाती थी तो ये तनकीद करते थे कि ये आमराना रवैया है, ये आमराना इकदामात हैं। तो आज खुद ही इसी का सहारा ले रहे हैं। उमर अयूब खूब गरजे बरसे और कहा कि तारीख इन नामों को याद रखेगी जिन्होंने ऑर्डीनेंस पर साइन किए हैं और जो इसके हामी हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर आज़म नज़ीर तार ने भी क्या खूब जवाब दिया कि आपको भी याद रखा जाएगा कि आपने IMF को ख़त किताबत की, IMF को कहा कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। तो इस पर भी हम बात करेंगे। कराची से लेके वफाक तक क्या होने जा रहा है, रमज़ान के बाद कोई तहरीक चलेगी या कि हुकूमत अपना आइनी मुद्दा पूरा करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को ही तूल दिया जा रहा है। मौजूद बात करेंगे। आप इस वक्त में ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा, लेबर विंग सिंध के सदर के साथ साथ आप कैंडिडेट भी थे। अभी जो इलेक्शन हुए थे 2024 में 8 फ़रवरी में राना मोहम्मद आज़म साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं आप निजी TV के, सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया है, वसी तजुर्बा रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी टाइम दिया। राना आज़म साहब, पहले ज़रा बात कर लेते हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि ये हुकूमत ऑर्डीनेंस ला रही है और ये बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये जो ऑर्डीनेंस ला रहे हैं इन्होंने ऑर्डीनेंस पढ़े भी नहीं है, दस्तखत किए जा रहे हैं। IMF ने भी मशरूत कर दिया है और एक आगे एक नई चीज़ ले आई है कि ये जो NFC अवार्ड है इस पर तरमीम की जाए, जिस पर हुकूमत ने मना कर दिया कि ये आइनी मामला है, हम इस पर नहीं कुछ कर सकते आपकी हेल्प। तो इतना डे बाय डे ये जो IMF है, अब तो ये स्टार्ट हुआ था बिल्ली से, अब ये शेर और अब ये हाथी बन चुका है। कल ये बोल देगा सारा मुल्क ही हमें दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपना साजिद साहब, जैसा कि आपने देखा, ये वही PDM टोला है जो 16 माह के अंदर पाकिस्तान की मैशियत को कहां से कहां लेकर चला गया। और आज जो गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश लोग आज जो है वो परेशान हाल है। मैं समझता हूँ ये ऑर्डिनेंस खुद से इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। मैं तो इनको ना तो कौमी असम्बली का मेंबर मानता हूँ, ना जो सूबाई असम्बली में बैठा। ये फार्म 47 की पैदावार है, इनका अपना कुछ नहीं है। ये जो भी आइनी बिल हैं, गैर आइनी बिल हैं, ये बाहर से कहीं से कोई एक बंदा है कठपुतली की तरह से रस्सियाँ हला रहा है और वो वहाँ बिल पास करवाए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला तारीख इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाला वक्त जो है बताएगा। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत ज़्यादा 6 माह भी नहीं गुजारेगी इंशाल्लाह ताला। कैसे नहीं गुजारेगी? 6 महीने के बाद क्यों आप लोग गिराएंगे जमहूरी हुकूमत? जुमहूरी हुकूमत होगी तो कराए ना कराए ना, जुमहूरी हुकूमत तो है नहीं। ये तो चोर डाकू आ गए हैं, इन्होंने तो फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनी है। बाप मीडिया सब जानता है, सब आप पे भी इल्जाम है 2018 में आप भी ऐसे आए थे, कंधों पे चढ़ के आए थे, एस्टेब्लिशमेंट के चहीते थे, फिर उन्होंने कंधा हटा दिया, आप गिर गए जमीन पर। नहीं, मैं तो तस्लीम करें ना सर। 2018 में जो सूरत कुछ और थी, अभी जो सूरत ऐसी है कि इन्होंने हमारा बल्ला भी छीन लिया, इन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां भी लगा दी। अवाम इतनी बड़ी तादाद में, मैं खुद भी आपके एक शो में बैठा था, मैं आपने मुझसे सवाल किया था तो मैंने बड़ी मायूस वाला जवाब दिया था कि मुझे नहीं लगता कि हम जीतेंगे। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ इस पाकिस्तानी कौम को जिसने साबित कर दिया खान साहब की मोहब्बत का जवाब अपने वोट से देकर कि वो इतनी बुजुर्ग बीमार बुजुर्ग लोग यहाँ पे कतारों के जरिए, हज़ारों के जरिए, लाखों के जरिए, करोड़ों के जरिए उन्होंने वोट डाला और साबित कर दिया। उन्होंने इमरान खान साहब को अपना लीडर, अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबित कर दिया कि वो हमारा वज़ीर आज़म है, हमारे दिलों में बसता है। मगर बात यह है कि यहाँ पे बात यहाँ तक नहीं रुकी ना। फॉर्म 45 के हिसाब से हम जीते हुए हैं, अल्लाह का शुक्र। 2 दहाई एक्सपीरियंस नहीं, वो फॉर्म 45 कुछ लोग कह रहे हैं कि वो झूठे फॉर्म आप लोगों ने बनाए हुए हैं। आपने देखो, मैं तो ये कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी हमारे ऊपर समझो नेकी की है। और उन्होंने जो फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पे डाले हैं, आपने देखा हो जैसे बच्चे नहीं क्वेटो लगाते हैं, ऊपर सिफर आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया, एक लगा के। ये इतने अनपढ़ जाहिल लोग हैं। इन्होंने अगर नेकी भी करते, फॉर्म 45 बनाने भी तो नया बना लेते भाई। तो मतलब इनको चोरी भी नहीं करना थी, आप ये कह रहे हैं? चोरी भी करना नहीं आई। अच्छा, हालांकि इनके पास बड़े एक्सपर्ट लोग थे। अगर कराची के कुछ लोग थे, अगर उनसे सलाह मशवरा करते उनको अच्छा। और यही इलेक्शन कमीशन तब बहुत अच्छा होता
जब आज आपकी वफाक में हुकूमत होती? मैं समझूं तब आप कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अच्छी हमारी पाकिस्तानी कौम है जिसने इतनी मेजोरिटी के साथ, इतनी मजबूरियों के साथ, इतनी परेशानियों के साथ निकले, जो किसी को बैंगन दे दिया, किसी को कद्दू दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को बल्ब दे दिया, ऐसे निशान के बावजूद उन्होंने इतने ठप्पे लगाया। अभी देखिए ना, पीटीआई नहीं है अभी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बोले ना सर। नहीं, जब इलेक्शन हो रहा था, जब इलेक्शन होता उस वक्त हमारा निशान था खान साहब। अच्छा, बस वो चाहे नशा, यानी हमने ऐसी स्ट्रेटजी। अच्छा, अगर ये कहें दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, और फिर एक और मुझे याद आता है, ये क्या हुआ कैसे हुआ, ये आपके साथ नहीं हो गया सब कुछ? ना रहा चेयरमैन, ना रही उसकी पार्टी, ना रहा उसका निशान, अब आप लोग हो गए सुन्नी इत्तेहाद वाले। फिर आप कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें दें, फिर अदालत आपको कह रही है कहाँ से दें? सुन्नी इत्तेहाद ने कोई इलेक्शन लड़ा, कितनी सीटें ली हैं कि आपको उस तनासुब से दें? सजा भाई, मैं तो अदालतों की तो बात ना करें, बात तो यहाँ पे ये है ना कि नहीं, तो जब आपको इंसाफ मिलता था तब आप जिंदाबाद के नारे लगाते थे। मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने एक फैसला दिया, एक इजाजत दी, एक हेड कांस्टेबल अडियाला जेल, उसकी औकात क्या है? उसने वो वाटर लेने के मानने से इनकार कर दिया। बात है यहाँ से आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ये हुक्मनामे कहाँ से ऊपर से आर्डर आ रहे हैं, ऊपर से अल्लाह ताला के पास से आर्डर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान है, खुदा का वास्ता मैं ये मैसेज दूंगा, इस पाकिस्तान को चलने दो, इस अवाम जो जिसको अवाम ये आपके लिए लोग कह रहे हैं खुदा का वास्ता इस असेंबलियों को चलने दो, इस सिस्टम को चलने दें, अरबों रुपए के अखराजात आ गए, फिर आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं चलने देंगे, हम क्यों नहीं चलने देंगे? फिर आप IMF को खत लिखते हैं कि मुल्क को पैसे ना दें, तो लोग भूखे मर जाएं, आपके PTI के वोटर भी भूखे मर जाएं। भूखे नहीं मरेंगे, ये याच लोग, ये जितने भी ये सियासी लोग हैं ना, मदारी लोग हैं, PDM का टोला, ये भूखा मर जाएगा, इनकी पैदागिरियां बंद हो जाएगी, इनके अय्याशियां बंद हो जाएगी। सर शाह साहब, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, उमर अयूब का फिर वालियाना खिताब, और स्पीकर अयाज सादिक साहब बोलने दे रहे हैं, उनका माइक भी बंद नहीं हो रहा, तो हुकूमत लेवरेज दे रही है और मौका दे रही है कि आप स्पीचें भी करें, आप अपोजिशन का किरदार भी अदा करें। चलते हुए नज़र आ रही है आपको हुकूमत, या वाकई अभी देखेंगे राना आज़म ने क्या कहा, 6 माह या साल हुकूमत नहीं चल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, बात ये कि जमहूरियत का हुस्न जो है वो अपोजिशन के बगैर अधूरा है। जिस मुल्क में अपोजिशन मजबूत ना हो, अच्छी ना हो, वहाँ पे जमहूरियत पनपती नहीं है। और जमहूरियत का ये हुस्न जो है, देखिए तनकीद बराए तनकीद भी तो ना होना शाह साहब। उधर ही आ रहा हूँ। तनकीद देखें, जमहूरियत तनकीद नहीं करेगी तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अपोजिशन बैठेगी वो तनकीद करेगी, हुकूमती अरकान बैठेंगे वो अपने काम को सराहेंगे। लेकिन अपोजिशन में बैठे अरकान का काम है कि जो भी फैसले हुकूमती अरकान करते हैं उनमें या तो उनकी तायीद करे जाए या तनकीद की जाए, दो में से एक रास्ता होता है। तनकीद करने का मतलब होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपके साथ जो अवाम है उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, ये लेके चलते हैं। बाकी मैं इस तरफ आना चाहता हूँ कि ये कहना कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, देखिए एज ए जर्नलिस्ट बात वो करनी चाहिए जो समझ में आए, किसी के आवाम की भी समझ में आए। हमारा सियासी वाबस्तगी नहीं है, लेकिन बात तो कम से कम वो होनी चाहिए जो इनके साथ भी हम शेयर कर रहे हैं, बैठे हैं। नहीं, आप वो क्योंकि आजकल जर्नलिस्ट में भी तो बड़ी इकसाम है ना, नून लीग वाले जर्नलिस्ट हैं, PTI वाले आप जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, किसी पार्टी का स्पोकमैन में नहीं हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सच पे मबनी गुफ्तगू की जाए। तो देखें, अच्छाई तो फिर वो होती है कि अगर ये जाली हुकूमत है, चोरों की हुकूमत है, असेंबली में ही ना बैठते। सुन ले, चोरों की हुकूमत है, वजीर आला पंजाब जो है वो जाली हैं, और तमाम सीटें जाली हैं, तमाम सीटें गलत पेपरों पे आई हैं, और फॉर्म 45 एक तल्ख सच्चाई है। तो फिर हलफ तक जाना नहीं चाहिए था, चोरों के हाथ पे हल्फ लेना नहीं चाहिए था, ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, बाइकाट होने चाहिए थे, एहतजाज होना चाहिए था। और जब हल्फ पहला उठ रहा था प्राइम मिनिस्टर का, तो इतना वसी तरह एहतजाज होना चाहिए था कि पूरा मुल्क जाम कर देते। छो ना सर, एहतजाज का PTI को कहाँ छोड़ा है सर? तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सर अभी तक जेलें भरी हुई हैं सर। हम ये पूछते हैं आपसे, एहतजाज का हक नहीं है ना PTI वालों के पास शाह साहब? साजिद, अगर सच्चाई पे बात करवाएंगे आप, हाँ, तो 3 साल 8 महीने के दौरे हुकूमत में, हाँ, मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ ने जेल से कितनी सियासत की थी, कितने अहकाम आए थे? शहबाज शरीफ ने कितने अहकाम दिए थे, पार्टी को किस तरह रन किया था जेल से? मरियम नवाज ने पार्टी को जेल से रन किया था।
आसिफ जरदारी ने रन किया था, किसने रन किया था बताएं। इनको तो बड़े अच्छे मौके मिले बाद में, और उस वक्त जो सख्तियां हुई हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्ड पे हैं सारी, सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। देखें, ये लोग आए थे फर्स्ट टाइम हुकूमत में, लोगों की पसंद से लोग लेके आए थे। 2018 का इलेक्शन सजा हुआ था, पकी हुई देख थी, मिल गया था। उसके बाद वोटर बढ़े, चाहने वाले बढ़े, ट्रेंड चला, इमरान खान एक ट्रेंड बन गया, पीटीआई एक ट्रेंड बन गई। तो उसका पॉजिटिव फायदा क्या लेना चाहिए था, आपको मैं बताता हूँ। मफाहमत करनी चाहिए थी, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए था। जो एक नहीं, कौन किससे मिले, वो सब चोर हैं, पीटीआई कहती है। जरदारी भी, साबिक सदर भी चोर। रहमान को तो बड़ी वाहियात सुनाई गई थी उनके साथ। ये उसके बाद जनाब आला पीपल्स पार्टी को छोड़कर मौलाना के पास चली गई पीटीआई। अब छोड़े, आप महमूद अचकज़ई को ले लीजिए। अच्छा, उनके लिए क्या कहा था इनके कायद उर्बानी ने, उनके साथ बैठक फजल। ये काम अगर पहले हो रहे होते तो शायद इंतहा यहाँ तक जाती भी नहीं। अच्छा, अब चले इस मामले को भी एक तरफ छोड़ते हैं। पीटीआई अगर एहतजाज कर रही है, कराची शहर की बात कर रहा हूँ, संडे वाला एहतजाज भी मुझे याद है, आपको भी याद होगा। उस एहतजाज में एक जमे गफीर था कारकुनान का, जो 3 तलवार की तरफ पहुंच गया था। वहां पे जाती तौर पे, क्योंकि मेरी रिहाइश भी करीब है, दफ्तर भी करीब है, मैं खुद भी मौजूद था। वहां मुझे मुकामी क़यादत का फुकदान नजर आया। कारकुनान जो है वो मतलब कारकुनान को आगे करके लीडर सारे कल्टिशा हो गए। क्यों, वजह क्या? गिरफ्तारियों में भी 5000 लोगों का नाम आ गया एफआईआर के अंदर। वो कारकुनान क्या टिश्यू पेपर है? क्यों? मुकामी क़यादत का होना जरूरी था। अडियाला जेल में आज तीसरा दिन है, 15 दिन का बैंड लगा हुआ मुलाकात पे बानी के ऊपर। कुछ नहीं पता वो किस हाल में है। कौन सा मुजाहरा एहतजाज कर दिया है पीटीआई ने? क्यों नहीं कर रहा है? वजह क्या है? क्या वो कायद नहीं है? क्या लोग नहीं है इनके पास मुजाहरे के लिए? सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक लोग हैं इनके पास। बात कर दी वैसे शाह साहब, नहीं जाना चाहिए। आप अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो पुरअमन एहतजाज करने, दूर कर दें, इस्लामाबाद में कर दें, किसी और जगह रखें, मुख्तलिफ जगहों पे रखें। यार रखे तो पता नहीं किस हाल में आपका कायद, ठीक है? स्पेस मिला हुआ था, स्पेस बंद हो गया है, सिक्योरिटी वजूहात है, बीमारी की वजूहात है, पता तो चले। पूछ लेते राना, ये तो सवालिया निशान हो गया कि ये कायद आपके बानी 15 दिन के लिए मुलाकात पे पाबंदी, उनके रुकने पार्लियामेंट, उनके कारकुनान, पाकिस्तान पूरा आप कहते हैं बानी का है, और बानी के लिए कोई निकल ही नहीं रहा। नहीं, आज हमारे एक वफद की मुलाकात होगी है, बिल्कुल मुलाकात हो रही है। वो भी कोर्ट के आर्डर से, मैंने जैसे बताया ना, कोर्ट को हमने जाकर बोला आपको तो आपके आर्डर को चपड़ासी भी नहीं मान रहा है, ये आप क्या है, कोर्ट हाई कोर्ट लगाई हुई है। आज हमारे जो चेयरमैन थे गौर साहब गए थे, और 2-4 लोग गए हैं, मुलाकात करके आए हैं। ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला जैसे अगर हमें हुक्म मिलेगा निकलने का, और निकलेगा। नहीं, वैसे आप लोगों को सलाम है मेरा। पूछे किस चीज का? पूछे ना। महमूद खान अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट को खरी सुनाते हैं, आपके कैंडिडेट बन जाते हैं सदारती। इसका मतलब आप लोगों ने तैयार कर लिया है कि इदारों से लड़ना है। नहीं, मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि हमारे जो कायद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने जो नज़रिया, जो विज़न था ना, अगर जो उस नज़रिए पे, उस विज़न पे कोई भी आ रहा, और महमूद खान वो नज़रिया, वो विज़न क्या है? वो एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा बोला कहो? नहीं, उन्होंने मान लिया है कि यहाँ पे हक और सच की जंग में मैं भी उनके साथ शामिल हूँ। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ शामिल हैं। आपने देखा इलेक्शन में क्या हुआ है, उससे पहले हमारे 11-12 हज़ार कारकुनों को जेलों में बंद किया हुआ। 9 मई का वाक़या, पीटीआई के पास कोई बंदा नहीं था। आपने महमूद खान अचकज़ई को बोला आप सदारती कैंडिडेट हैं। हमारा, मैं समझता हूँ हमारे कायद का बड़ापन है कि अपने दुश्मन को भी जो है ना उन्होंने माफ किया, और उन्होंने सदारत की। मुनाफिकत नहीं है ये। कल तक तो वो बुरा आदमी था। नहीं, अगर कोई बंदा कराए रास पे आ जाता है, वो अपने गलतियों का इतराफ कर लेता है, मेरा ख्याल से उसको माफ कर देना चाहिए। और वो अगर एस्टैब्लिशमेंट के लिए जहर उगलता हो, वो एस्टैब्लिशमेंट किसकी है? हमारी है। नहीं, देखो ये मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग 9 मई का पेट नहीं भरा आप लोगों का? वैसे पेट भर गया है। 9 मई का इतना बड़ा जुल्म कर दिया आप लोगों ने। अब तो ठंडे हो जाएं, अब तो कहीं आए जी, सुलह सफाई कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। आपको याद होगा आपके चेयरमैन को, बानी को कहा जाता था, इमरान खान को, कि आए मिसा के मईशत पे हमारे साथ बैठें, आए मिसा के जमहूरियत पे हमारे साथ बैठें। वो कहते थे जी मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे खान साहब हमारे रेस्ट थे, 9 मई का वाकया होता है, ठीक है ना, और उसको सजा भी हो जाती है 9 मई।
यहाँ पे एक चीफ जस्टिस हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उसके खिलाफ अपने मीडिया के ऊपर ऑल फोल बका जाता है और वो कहता है जी मुझे सबूत दे दिया। तो आप वहाँ पे उनसे सबूत मांग रहे हैं। हमारे कायद को पकड़ के आपने बंद किया हुआ था, हाई कोर्ट से अपने शीशे तोड़ के उनको गिरफ्तार नहीं तो किया। जो करोगे वो भरोगे। साकिब निसार साहब भी तो आपके यार थे ना। यार तो सारे हैं हमारे। वो आपके तब यार थे, आपके लिए वो सब कुछ करते थे। वो कहते थे जी मैं इनको तो टांग दूंगा, इनको तो मैं वो शहद भी निकलवाया करते थे, वो तो लीडर बन गए थे। तब आप कहते थे बहुत अच्छा चीफ जस्टिस है। जब तक इस मुल्क के अंदर हाँ फेयर मतलब जो आपके मिशन, आपके नजरिए, जो आपके हक में फैसले थे, वो आपका हीरो है, आपका दोस्त है, आपका जिगरी है। ऐसी बात भी नहीं। हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमें इस वक्त जो जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत जो है साफ शफाफ जुडिशरी हो, अच्छे फैसले करे, मेरिट के ऊपर आपके हक में करे और 9 मई के पीटीआई के फेवर में फैसले आए। वाकये को जुडिशरी एक बनाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखो सोशल मीडिया के जरिए चीजें पकड़ी जा रही है ना। वो जो लोग 9 मई को एहतजाज कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे झंडे लेके पीटीआई के, आज एमएनए उन्होंने नून लीग ने उनको एमएनए बना दिया। तो ये भी तो देखा जाए ना, इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आईएमएफ को खत क्यों लिख रहे थे आप लोग? पैसे ना दो मुल्क को हमारे। भाई उन्होंने कहा कि पैसे आएंगे फिर मुल्क कर्जे में डूब जाएगा, फिर ये याशियां करेंगे, पीटीएम फिर आ गई है, इनकी याशिया मैशिया चली जाएंगी, उसके बाद इन्होंने चला जाना। इनको 6 महीने मुल्क होगा, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, मुस्तहकम मुल्क होगा तो सियासत भी करते रहेंगे। आप तो पूरी दुनिया के मुल्कों को कह रहे हैं कि जी पैसे ना दो ये चोर है। नहीं मैं कहता हूँ कि अल्लाह वो अगर चोर है तो सर घर का झगड़ा घर में रखे ना राना। साजिद भाई साहब मैं कहता हूँ इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कुछ भी नहीं होना, मगर इस मुल्क में जो चोर चक्के फराडी हैं उनका नेस्तर बदले। पूरी दुनिया को कह रहे हैं, आईएमएफ में पूरी दुनिया के वफूद शामिल, आप कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, आप कह रहे हैं ये हमारी जो हुकूमत है ये चोरों की, इनको पैसे ना दें। बिल्कुल चोरों की। तो फिर आप इस मुल्क के हामी हैं, इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क के आपने हलफ लिया था। इसका बोझ किसके ऊपर है मुझे ये बताएं। तो आप क्यों कहते हैं आईएमएफ से जो कर्जा लिया, आप भी तो कशकोल तोड़ने ही जा रहे थे, लेकिन आपने आईएमएफ से पैसे लिए। अभी जो ये किस्त आई थी वो उसका हिसाब तो दे ना, कहाँ गया पैसा, इतना पैसा कहाँ चला गया, इसका हिसाब मेरे और आप जैसे सफेद पोश लोग के सर पे है। हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। और मेरी यही दुआ है, मैं तो ये कहूँगा शाह साहब से कहूँगा मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह इस मुल्क को जिसने लूटा है उसकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे, कोई भी हो इसमें, ताकि ये मुल्क हमारा है तो हमारी सियासत, चाहे वो इमरान खान हो, कोई भी हो, इमरान खान हो, अलकादिर ट्रस्ट से भी चोर, तोशा खाना में भी वो चोर, तो उनको भी तो चोर कहे ना। केस तो चल रहा है उन पर। बात तो यही है कि एक घड़ी के ऊपर लेके इन्होंने इतना बालबला लगाया। सर 1 रुपए की चोरी या 1 करोड़ की चोरी, चोरी होती है। दर्जनों घड़ियां, दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों पाइनएप्पल ले लिए उन्होंने, उसके ऊपर कोई नहीं केस बन रहा। सर जी वो बुरे है ना, तुसी थे साफ और शफाफ थे, साफ चली शफाफ चली। घड़ी ली है, घड़ी क्यों ली? घड़ी खान साहब के पास घड़ियों की कोई कमी थी? घड़ी का जो लिया है, घड़ी का आपने उसका रोड बनवा के दिया, आवाम के लिए काम दिया ना। अब पैसे नहीं दे, उस घड़ी बेच के आपने रोड बनवाया। अगर एक चीज ली है, अगर बनी गाला से हेलीकॉप्टर पे खान साहब जाया करते थे। यार ना करे, खुदा का खौफ करे, कोई तो गलती माने राणा साहब, ये अंधी तकलीद है, ये जहनी गुलामी में मुब्तला है। हेलीकॉप्टर पे सारे चाचा कह रहा है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, भतीजी जो है 3-3 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर के ऊपर पैसा लगा रही है। ये तो इनकी मुनाफिकत वाली सियासत है। कोई सबूत, कौन सी एविडेंस बिल्कुल है, ये कल की खबर है। नहीं कल की खबर है, कोई नहीं, वो फेक खबर है। फिर बात कल भी हम ऐसी बात पे बहस कर रहे हैं। ये फेक खबर है सर। नहीं फेक, ये मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं सर। कभी आप झूठे बैलेट पेपर ले आते हैं, बैलेट पेपर तो लोगों से पकड़े गए हैं, हमने झूठी खबरें पकड़े, वो तो आपकी मीडिया ने पकड़े हैं। कराची के अंदर क्या थैले लेके वो लोग भाग रहे, वहां पीछे भाग रहे थे। उसका सफाया क्यों हुआ था, क्या वजह थी? ARY का एहतसाब क्यों हुआ था? इनके दौर में जियो क्यों बंद हुआ था? और चैनलों के ऊपर मामला आए थे, क्यों आए थे? मीडिया इंडस्ट्री है ना, हम भी मीडिया पर्सन है। सवाल है, हर आदमी फायदा उठाता है कि वो दबाने के लिए चौथा सुतून रह जाता है मुल्क का, और फिर उसी को इस्तेमाल करो, उसी के लोगों से वीडियो एडिट करवाओ। सारी चीजें एविडेंस के साथ है ना, जो निकाले गए लोग, गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कोई एक आदमी की हुई है? IMF को जो खत लिखा गया उसकी कोई हैसियत नहीं है। ताई शर्म की बात आज की है साजिद साहब, के अमेरिका में बाकायदा PTI के एक बड़े जमे गफीर ने, बड़े काफिले ने वहां पहुंच के एहतजाज किया IMF के दफ्तर के बाहर, और पाक फौज को मुगल्लेदार बैनरों के साथ दिए। ये मेरे वतन को पता नहीं कहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं, कौन लीड कर रहा है।
समझ से बाहर है। पाक फौज का आईएमएफ से क्या लेना देना? क्या इमरान खान साहब बानी एमक्यूएम की तरफ जा रहे हैं? वो समझा चुके हैं। अभी उनका आखिरी बयान आया था कि पाक फौज हमारी फौज है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई ना करें। शेर अफजल के लिए भी उनकी हिदायत आई, दीगर कारकुनान के लिए भी आई, दीगर मुकामी रहनुमाओं के लिए भी आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें लेकिन बड़े अफसोस की बात है यार कि सुधर नहीं रही। ये कौन दुश्मन है जो इनमें घुस गए शरपसंद? देखिए ये ऐसे ही हो रहा है ना, जैसे 9 मई में भी अब नून लीग के अपने पीटीआई के मफरा डाल के और झंडे लेके घुस गए थे, उन्होंने तोड़फोड़ किया। नहीं, ऐसा ना करें, आप ये गलत जा रहे हैं। राना आजम, आपने अभी कहा कि आईएमएफ को खत, बिल्कुल हमने सही लिखा, आपने उसको डिफेंड किया, तो फिर ये जो वो जो आईएमएफ के बाहर जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी तो आपके लोग हैं ना। आईएमएफ के बाहर एहतजाज करना वो हमारा आईनी हक है, मगर पाक फौज को बुरावल करना इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। फौज हमारी है। फौज ये खुला तजाद नहीं है, ये मुनाफिकत नहीं है। ये जो देखा आपने, हमारे जब लीडर ने बोल दिया कि आप पाक फौज के खिलाफ, नहीं, इस मुल्क में पैसा आएगा तो गरीब का चूल्हा जलेगा ना। आप कह रहे हैं मुल्क में पैसा ही नहीं है। इस मुल्क में बिल्कुल शाह साहब अपने सही कह रहे हैं कि पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जिन बड़े मगरमच्छों का पीडीएम टोला जो बैठा हुआ उनका तो ताल्लुक है ना। आपको भी पता है कि जैशियां मैशियां सारी उनकी चलती हैं। नहीं, वो तो सब करते थे, आपने भी की अपने दौर में। सब करते हैं। आप चाय बिस्किट के लेक्चर दिया करते थे, साइकिल पे जाने के लेक्चर दिया करते थे, फिर आप काफले आपके, प्रोटोकॉल आपके, हेलीकॉप्टर आपके, सभी आपके, तोशा खाना में भी आप भी मुस्तफीद होने आ गए यार। बाकी हो गए थे, काफी नहीं था। आप तो रहने देते। मलिक रियाज का इंटरव्यू सुने ना, क्या नहीं उसने बोला। जिंदा है, यही मौजूद है, इसी मुल्क का शहरी है, इसी मुल्क का ताजिर है, बिजनेसमैन। आज राना आजम दिल बड़ा करें, आज कौम से माफी मांगे कि यार हम लोगों से, पीटीआई वालों से ये गलतियां हुई हैं, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं कि 9 मई जैसे वाकयात हो गए, पूरी दुनिया हम पे हंसी। देखिए बात सुनो, 9 मई की वाकये की मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में मजम्मत कर चुका हूँ, मगर मैं एक मुतालबा भी करता है इसको जुडिशनरी इंक्वायरी करवाई जाए। ये कौन लोग थे जो बेस बदल के और नकाबपोश लोग हैं जिन्होंने आके ये सारा तोड़फोड़ किया है? आपके मुल्क के राना साहब इंक्वायरी कर रहे हैं जुडिशल वो बोर्ड बनाने की। मेरा ख्याल है कि जब जरूरत पड़ती, जब कोई एक इदारा इंक्वायरी कर रहा हो तो आपको उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते। यहाँ तो पूरे मुल्क के इदारे कर रहे हैं और शफाफ कर रहे हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि अगर आर्मी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई हो, आर्मी एक्ट के ऑफिशियल के खिलाफ, आर्मी ऑफिशियल के खिलाफ हो, जुर्म साबित हो रहा हो, तब भी अपील की गुंजाइश होगी, उसके अंदर मौजूद है। वो चीजें वाज़ेह होकर नजर आएंगी ना एविडेंस के साथ। आप लोगों ने जुडिशल कमेटी आवाम को तहश दिलवाया। हाँ, अच्छा आइन जैसे सीनियर रहनुमा अगर एक दफा कारकुनान को गाइड कर दे बैठ के किसी भी सैटेलाइट चैनल से, वो कारकुनान फायदे में रहेगा। और कारकुनान, इनके पास यूथ की बड़ी तादाद है, वो कच्चे जहन के लड़के हैं, हमारे भाई बहन है। मादरत नहीं करेंगे आप कौम से नहीं कौम से बात क्या हम कौम 9 मई पे भी माजरत आप नहीं कर रहे। जो आईएमएफ को खत लिखा है, जो आईएमएफ को खत लिखा है, वो उस पे भी माजरत नहीं करेंगे। 9 मई की माजरत तो मैं कहता हूँ जो बैग है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किन लोगों ने वाकयात की है। चले, वो आपकी हुकूमत आएगी ना, इंक्वायरी करवा लिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो खान साहब ने खतों किताबत की आईएमएफ को कि पैसे ना भेजें इनको, ये चोर हैं, ये सही जा रहे हैं? चोर है, मैं भी कह रहा हूँ चोर है। ये सारा पीडीएम टोला चोर है। ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। धारे में 1100 वोट लिए, जो काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकता वो एमपीएमएलए बन गया। इस कराची शहर के साथ जुल्म नहीं हुआ है? कराची के अवाम ने जो वोट दिया किसको दिया और जितवा किसी को दिया है? ये जुल्म नहीं है? ये अवाम के जो राय थी उसको आपने डाका डाला, उसकी राय को आपने फिर चोर डाकों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो ये जाती नहीं है? ये माफी नहीं? ये जो अच्छा, वैसे कैसा महसूस हो रहा है? कल आप लाडले थे, आज आप नहीं है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, हम तो देखिए हम तो आज भी अपने फौज के लाड रहे हैं और रहेंगे। फौज हमारी है, मैं फिर कहता हूँ। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए आप लोग? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, फौज के खिलाफ हम कभी नहीं गए, फौज हमारी है। अच्छा, खान साहब भी ये कहते फौज हमारी है। नहीं, खान साहब कहते हैं इनका काम है चौकीदारी करना, बाजवा ने ये जुल्म कर दिया। बात देखो, मैं फिर तो वो कौन है? मैं फिर कहूंगा फौज बुरी नहीं है। फौज के कुछ लोग जिन्होंने इस सिस्टम को डी नोटिफाई करके इन्होंने मामला को खराब आप लोगों से सर्टिफिकेट हम लें कि कुछ लोग, वो उधर अकाउंटेबिलिटी है, बेहतरीन है। आप सर्टिफिकेट देंगे। नजर आई है ना, ये इलेक्शन जो हुए हैं आपके, ये जो इलेक्शन हुए हैं नजर आ गई है ना आपको?
ये क्या है, ये मजाक नहीं कौम के साथ। ये इलेक्शन करवाने की क्या, जब इतना गरीब मुर्गे इतने अरबों रुपए लगा दिए, जैसे मियां साहब आए थे 18 में भी नहीं होने, जैसे 18 में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जैसे मियां साहब आए थे एयरपोर्ट से और डायरेक्ट उसको वजीर आजम लगाते थे यार, उसको वजीर आजम लगाते, बात खत्म हुई थी ना, आवाम का पैसा जाया होता ना, टाइम जाया होता ना, जरिए तो लगाया ही नहीं ना। मजे की बात, जरदारी साहब के ऊपर केसेस खत्म नहीं हुए, he is now president of Pakistan। शाहजाद बात यह है, मियां साहब के साथ तो हाथ हो गया, उसके भाई ने छोटे ने हाथ कर दिया, उधर उनके ऊपर से तो केस खत्म हो गया नवाज शरीफ पे से, जरदारी साहब पे से आपको पता केस खत्म नहीं हुए। हाँ, मैं लास्ट एक ही सवाल फिर मैं शाह साहब आपके आता हूँ। खातून अव्वल, साबिका खातून अव्वल जेल, उन पे भी चोर की मुहर, इमरान खान पे चोर की मुहर, आपके कई लोग अभी तक इधर उधर हैं, गायब हैं, कई लोग असेंबलियों में आ गए, किसी भी निशान से आ गए, रैली अप्रिशिएट। तो कल जो आप दूसरों की माँ बहनों को उठाते थे नैब और कहते थे ये लोग चोर हैं, इन्होंने, इनका हम पेट फाड़ेंगे, तो आज वहीं आप खड़े हैं। पेट फाड़ने की बात तो नवाज शरीफ ने भी की थी, पेट फाड़ने की तो शहबाज शरीफ ने भी की थी, पेट फाड़ने की घसीटने की बात तो जरदारी साहब ने भी की थी। जरदारी, तुम बंदूक की पहली निशिस्त पर हो सर, वो सदर पाकिस्तान है सर, भले जो भी पाकिस्तान सदर, और इस वक्त इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं सर। देखो बात जेल में और उन पर बड़े ऐसे इल्जाम आते हैं जो कि इस नेशनल मीडिया पर चले और इस कौम ने देखे कि खावर मानी का कहता था कि मेरे नौकर धक्के देके निकालते थे इमरान खान को, वो मेरी बेगम के पीछे पड़ गया था। बात ये हमारी कौम के बच्चों ने देखा। ये एक वजीर आजम जिसको लोग फॉलो करते थे, करोड़ों फॉलोवर, जो एक टेलीथॉन करते थे, अरबों रुपए ये कौम देती थी उसको, अभी भी देती है। तो ये फिर ये खावर मानी का अभी भी देती है, ये क्या करते थे, देखो खाबर का झूठे निकाह, क्या नहीं देखने को मिला हमें, आगे तशद्दुद में आगे कुछ भी बयान ले लें, मुझे 1 घंटा दें, 1 घंटा दें, मेरे हवाले से मुल्क के जितने बड़े लीडर दे दें, एक घंटे के अंदर वो बयान जैसे आप बोलेंगे वैसे बयान ना दे, मैं अपने आप को सिलेंडर कर दूंगा। यार छोड़े यार, बात है बंदूक की गोली के आगे हर बंदा ना अपने बयान पर 8 साल तक जरदारी जेल में था, उसने नहीं दिया, तो अभी खान साहब ने कौन से बयान दे दिए। अच्छा, ये तो कहते थे खान साहब 3 दिन जेल नहीं काटेगा। हाँ। शहजादों की तरह से जेल काट रहे हैं ना, परेशान हो गए, ये मिन्नतें कर रहे हैं यार, शहजादों की तरह काट रहे हैं, बात ध्यान में रखिए। चले, अब लास्ट स्टोरी मेरे पास शाह साहब, पहले मैं इस पे आपका टेक लेना चाहूँगा। हुकूमत आइनी मुद्दा पूरा करेगी, 5 साल पूरे करेगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये जो मसाइल हैं मुआशी, इनको दूर करने में कामयाब हो गए। कहा तासुर ये दिया जा रहा है कि जो लोग इनको लाए हैं वो चलवा दें, ये सही बात ये है कि देखें जो पाकिस्तान की तारीख बता रही है, जमहूरी तारीख, उसमें तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं कर सका 5 साल अपना, मतलब बिलावल आएंगे 2.5 साल बाद, लेकिन इस वक्त इस दफा जो है नहीं, बिलावल बीच में कहीं मुझे आते नजर नहीं आ रहे। अब मेरी अपनी जाती राय है, मेरी राय है, मुझे नजर आ रहा है सर। नहीं बिलावल साहब को वो यारियां पक्की है ना सर, मोहब्बतें सच्ची हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट पे ओहदा बरा नहीं होते, और वो बैठने का उनके मकसद भी यही है कि मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब, हाँ, और सीएम पंजाब, ये जो नून लीग को स्पेस दिया गया सीएम का और पीएम का, तो ये दोनों मिल के ये अपना 5 साल जो है वो पूरा करने की एक और तारीख रकम करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तारीख वो रकम हो गई जो नो कॉन्फिडेंस की हो गई, कभी नहीं आया था पाकिस्तान की तारीख में नो कॉन्फिडेंस। और अब जो है मुझे अब मेरा अपना दूसरी बार जमहूरी सदर भी जमहूरी सदर भी, अच्छा, फिर एक बेटी खातून अव्वल भी, बेशक आसिफा, तो वो अब इन्होंने जो एक सिलसिला जोड़ा है, उसमें मसला ये है कि जो साबिका तजर्बे रहे हैं हुकूमतों के, वो हमने देखा है कि इदारों से बिगाड़ के हुकूमतें चल नहीं सकी। तो ये बड़ा तजर्बा खाए हुए लोग हैं और चोट खाए हुए लोग हैं, जेल, कहानी, किस्से, सजाएं सब भुगते हुए लोग हैं। तो ये बड़ा संभल के चलेंगे, इनको उतार चढ़ाव का, ईंट पत्थर का पता है, रास्ते का, मंजिल की तरफ बढ़ना आता है। जो नहीं सीखे हुए थे वो भी अब सीख गए, और दरसगाह है जेल जो है ना, सबसे बड़ी दरसगाह है। मेरे ख्याल से मैं इस हुकूमत में, इस दौर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरदारी क्या बिलावल साहब भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और मुराद अली शाह भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप यहाँ पे कोई चीज है, चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं ना यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। जरदारी को वोट पड़े, सदर ऐसे नहीं बना सर, वोट पड़े सर। नहीं साजिद, एक मिनट, राणा साहब की बात को थोड़ा रखते हैं ना, सही कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये आखिरी जो नस चेक की गई ना अडियाला जेल से, वो इतवार के एहतजाज की काल थी जो अभी गुजरा है।
तो मैं समझता हूँ वो गुब्बारे से भी हवा निकल गई। कच्चा एहतजाज हुआ, अगर जोरदार हो जाता तो हम सोचते कि यार 6 महीने में ही गिरा देंगे, क्या सही रहे, बम पे पाँव रखा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नजर पीटीआई के पास लोग नहीं है अब। नहीं, इंशाल्लाह लोग बहुत है, अवाम बहुत है, इतना करोड़ों वोट पड़ गया है, इतनी वो अवाम निकल गई है, बाहर निकली है। उम्मीद से थी ना अवाम, उम्मीद देखे उम्मीद टूट गई। तो थोड़ी किसने इस अवाम की उम्मीद जिन्होंने तोड़ी वो कौमी मुजरिम है, जिन्होंने इस कौम की उम्मीद को तोड़ा, इसके हक पे डाका डाला, मैं समझता हूँ कौमी मुजरिम है। बिल्कुल 2018 के लोगों को भी आप कौमी मुजरिम कहें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जिसने भी गलत काम किया वो कौमी मुजरिम है। 2018 में आपके वजीर आजम थे सर, जो भी वजीर आजम थे, अगर मैं कहता हूँ इलेक्शन में धांधली हुई तो कौमी मुजरिम सही कह रहे हैं, आप लोग भी कौमी मुजरिम थे। नहीं, मैं कहता हूँ अगर आप कहते हैं कि 18 में भी हुई है तो अगर ऐसा हुआ है, मगर ये तो इतना खुल्लम खुल्ला तजाद, हाँ ये जरा खुल्लम खुल्ला हो गया, वो ढका चौपा था, ये बात इतना खुल्लम खुल्ला, ये बातें तो आपको नजर आ गया लोगों को, ये दुनिया को पता चल गया ना, दुनिया को पता चल, वो छुपी हुई चोरी थी, वो उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो दो राय नहीं है। लास्ट में राना आजम, अब क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की, या कि फिर एक खातून सीएम पहली बार पंजाब की, फिर उस पर भी तनकीद के निश्तर, ना ये लिहाज कि वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, कुछ तो अखलाकियात के दामन को, मेरा ख्याल से अखलाकियात उस पर वाजिब होते हैं जो खुद अखलाक के दामन में दायरेकार में हो ना, बस मेरे लिए उसके लिए इतना जुमला काफी नहीं। आज आप किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ पे अगर आप इल्ज़ामात लगाएंगे झूठे, तो फिर हर किसी को हैं ये माँ बहन बेटियाँ, इसको रोके ना सर। देखिए झूठे इल्जाम जो है, रोके ना इन चीज़ों को। वो ऐसे कहीं ना कहीं नानी अम्मा, दादी अम्मा, कहीं ना कहीं तो कोई बात होती है ना, कहीं ना कहीं तो कोई चिंगारी जलती है तो शोला निकलता है। मतलब ये आप नहीं चाह रहे रोके चीज़ें? नहीं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, जमहूरियत को चलना चाहिए इस मुल्क। फिर मैं कहता हूँ ये मुल्क हमारा है तो हम सियासतदान हैं। अगर खुदा न खासा इस मुल्क को, पहले भी हमने कतर के अंदर यही क्या हल किया था, जो उसका हकदार वो हकदार नहीं किया था, उधर से वो जीता था, उनको बोला उधर तुम इधर हम। तो मैं कहता हूँ ये अवाम के साथ जुल्म है। अब अवाम से तो पूछो जाके उनके साथ क्या हुआ है। अगर इमरान खान चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, आप पीटीआई छोड़ देंगे? इसको इमरान खान चोर है ही नहीं, उसने तो अपना सारा कुछ लुटा के इस मुल्क में निछावर कर दिया। अगर अदालतें उसको चोर डिक्लेयर कर देती हैं, कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं सर आप? अच्छा, जिन अदालतों ने भुट्टो को फांसी दी थी, आज उसी अदालत ने उसको अपना गलत करार कर दिया। आप किस अदालतों की बात कर रहे हैं? इस अदालतों की बात कर रहे हैं। कल एक ऑर्डर लेकर गया एक कोर्ट का हेड वारंट जो है अपना जेल का, ये आप तौहीन अदालत नहीं कर रहे? मैं किसकी बात की तौहीन अदालत? ये तौहीन अदालत कर रहे हैं आप। आप अदालतों पे तनकीद कर रहे हैं, आप अदालतों के इंसाफ पर उंगली उठा रहे हैं। इसी अदालत ने भुट्टो को फांसी दी, यही अदालतें हैं भुट्टो को क्या गलत करार कर रही है, गलत फांसी हुई है। दे दिया ना इंसाफ, दे दिया ना बिलाखिर। तो फिर क्या हुआ? तस्लीम कर लिया ना, कौन है? अदालतों ने तस्लीम किया ना कि वो गलत फैसला था। इतना दिल गुर्दा उनमें है ना। किसमें गिल्ट हुआ? तो पहले दे देते ना, पहले नहीं मरता ना बेचारा, शहीद नहीं होता वो उसका। तो ये जो आप कर रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? नहीं, कोई कंटेम्प्ट, ये जमहूरियत है, हमारा हक है। आप सियासत से नायल नहीं हो जाएंगे इस करने से? हो जाए, नायल हो जाए, हक बात करना, अवाम की तर्जुमानी करना, अवाम के हक के लिए लड़ना, भले नायल करार कर दे, और क्या करेंगे? इतना कुछ नुकसान तो कर दिया मुल्क का, इस अवाम का इतना नुकसान कर दिया, अवाम के मैंडेट पे डाका डाल दिया, अवाम के जो ख्वाहिशात थी, इतनी बुरी बीमार औरतें वोट डालने के निकली है। आपने रात शाम तक कुछ और रिजल्ट था, दूसरे दिन जो है ना इनको रिजल्ट चेंज करने में 3 दिन लगे। रोलते गए पर चस बढ़ी आई। चस बढ़ी आई, आप लोगों को आई है चस? बात है चस तो पता, ये भी बढ़ गए हैं, ये भी पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं। ये भी पूरी दुनिया में बढ़ गया है। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख शाह तो आबाद रहा। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।